और तो और इजरायली प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि अभी उनका ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है और वो अपना टारगेट पूरा करने से पहले रुकने वाले नहीं हैं। अब बस मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि ये हमारे ऑपरेशन का अंत नहीं है, ये हमारे सभी लक्ष्यों को हासिल करने की राह में एक कदम है। हमने हिजबुल्लाह को पेजर के बाद सबसे बड़ा झटका दिया। हमने 10 मिनट में 100 ठिकानों पर हमला किया, उन जगहों पर जिन्हें हिजबुल्लाह पूरी तरीके से अभेद मानता था। लेकिन नेतन्याहू के इस बयान ने ईरान को आग बबूला कर दिया और उसने न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर बंद कर दिया, बल्कि ये चेतावनी भी दी कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रोके गए तो इसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, अमेरिका को तय करना होगा कि वो सीज फायर लागू रखना चाहता है या इजराइल के जरिए जंग जारी रखता है, क्योंकि युद्ध विराम और युद्ध एक साथ नहीं चल सकते। ईरान की चेतावनी के बाद अमेरिका का जवाब भी सामने आया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अगर ईरान लेबनान को लेकर इस बातचीत को खराब करना चाहता है तो ये उसका फैसला होगा। Look, if Iran wants to let this negotiation fall apart in a conflict where they were getting hammered over Lebanon, which has nothing to do with them and which the United States never once said was part of the ceasefire, that's ultimately their choice. We think that would be dumb, but that's their choice. मिडिल ईस्ट का रण कुछ घंटों की शांति के बाद फिर से भीषण हो गया है और अब लेबनान में हमलों को लेकर ईरान और अमेरिका में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को नई धमकी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा है कि अंतिम समझौता होने तक अमेरिकी सेना ईरान के पास डेरा डाले रहेगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान को वादे के मुताबिक हॉर्मुज को पूरी तरह से चालू रखना होगा, साथ ही सीजफायर के तहत किसी भी तरह के परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। सभी अमेरिकी जहाज, विमान और सैन्यकर्मी ईरान के आसपास तब तक तैनात रहेंगे जब तक कि हुए सीजफायर के समझौते का पूरी तरह से पालन नहीं हो जाता। अब एक और ट्रंप ईरान को समझौते के लिए धमका रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान में इस समझौते की टेबल तैयार की जा रही है। ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली बैठक के लिए 2 दिनों की छुट्टी का ऐलान भी कर दिया गया, लेकिन 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली बैठक से पहले शहबाज शरीफ को बड़ा झटका लगा, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर को लेकर शहबाज शरीफ ने यह दावा किया कि इस युद्ध विराम में लेबनान भी शामिल है। मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर पर सहमति बनने का ऐलान कर चुके थे। इस दौरान उन्होंने ये दावा किया था कि ईरान और अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ हर जगह पर तत्काल युद्ध विराम के लिए मान गए हैं, जिसमें लेबनान भी शामिल है। लेकिन सीजफायर की शुरुआत होने के चंद घंटे के अंदर ही शहबाज शरीफ के इस दावे की हवा निकल गई, क्योंकि इजराइल ने युद्ध विराम के बावजूद लेबनान में सबसे तगड़ी एयर स्ट्राइक कर दी। लेकिन शहबाज की मुश्किलें यहीं नहीं थमी। अमेरिका ने भी शहबाज शरीफ के बयान को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। जेडी वेंस ने साफ तौर पर कहा कि सीजफायर में लेबनान शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि सीजफायर को लेकर कुछ लोग गलत बयानबाजी करके अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। And there's a lot of bad faith negotiation and a lot of bad faith, propaganda going on. I think this comes from a legitimate misunderstanding. I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. पाकिस्तान की बेइज्जती सिर्फ अमेरिका ने ही नहीं की, बल्कि मिडिल ईस्ट की जंग में उसके साथ ही इजराइल ने भी पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। भारत में इजरायली राजदूत रियूवन अजहर ने कहा कि हम पाकिस्तान पर जरा भी भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि अमेरिका ने सिर्फ अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को इस वार्ता में शामिल किया है। We don't see Pakistan as a credible player. I think that the United States has decided to use the services of the facilitation of Pakistan for their own reasons. We have seen in the past how the United States has managed to take problematic states like Qatar and Turkey and use them for the benefit of achieving an agreement with Hamas. So maybe they will use the facilitation services of Pakistan. अमेरिका ने सीजफायर के समझौते में लेबनान के शामिल नहीं होने की बात कहकर ईरान को भड़का दिया,
लेकिन ईरान अकेला नहीं है जो युद्ध विराम के बीच लेबनान में हमलों का विरोध कर रहा है, बल्कि लेबनान में इजराइल के हमलों की चौतरफा निंदा हो रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक इस हमले की निंदा कर रहा है। इसके साथ ही ब्रिटेन ने भी अमेरिकी सीजफायर में लेबनान को शामिल करने की वकालत की है। लेकिन अब दुनिया भर की नजरें कल होने वाली बैठक पर टिकी है।